हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लाइफ स्किल्स में हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आऊं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। मैं काफी दिनों से इसके बारे में पढ़ भी रहा था और मैं इसको मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इसके लिए किए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरा आपको ये कहना है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। काफी सारी रहस्यमयी चीजें आपको समझ में आएंगी कि ऐसा भी होता है। मेरा सवाल है कि क्या ब्रह्मांड की कोई भाषा होती है? आपको ऐसा लगता है? मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। कभी किसी के साथ में ऐसा होता है कि काफी कुछ कुछ नंबर्स आपको हमेशा फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं। कोई कार, कोई एनिमल बोल दीजिए, या कोई गाना बार बार आपके सामने बजता है। ऐसा कभी आपको होता है? आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये बार बार हमारे सामने में क्यों आ जाता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इन सबसे आपका कोई रिलेशन है? क्या ब्रह्मांड की कोई भाषा है? जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उस यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स का और हमारा कुछ संबंध है? क्या आप ये मानते हैं? अगर ये आप मानते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में शायद बत्ती जला दें। देखिए, कभी किसी व्यक्ति के साथ, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि आप किसी रास्ते पर खड़े हैं और उस रास्ते पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। आप खड़े हैं और रास्ता अनजान है और आप कोई मदद करे इसलिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और आपकी अपेक्षा से वहीं से जाने वाला एक व्यक्ति रुकता है आपकी मदद के लिए, आपको पूछता है क्या प्रॉब्लम है। आप बताते हैं कि मेरी गाड़ी खराब है, और संयोग से वो व्यक्ति एक मैकेनिक होता है। ऐसा हुआ है कभी? आप किसी व्यक्ति के साथ संभाषण कर रहे होते हैं और उसके साथ संभाषण करते वक्त किसी व्यक्ति या जगह के बारे में आप भूल जाते हैं, और भूलने के बाद आप प्रयास छोड़ देते हैं। वो चीज आपके दिमाग में है लेकिन आप उस वक्त उसे भूल जाते हैं, और जब वो आप उसे छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद यकायक किसी गाने के द्वारा, किसी टीवी विज्ञापन के द्वारा वो उस व्यक्ति का नाम या उस जगह का नाम आपको याद आ जाता है अचानक से। तो आप सोचते हैं कि अरे हाँ, उस वक्त मुझे याद नहीं आया लेकिन अब मुझे याद आया। ये कैसे होता है? जिस विचार को आपने छोड़ दिया था वो विचार फिर से आपके दिमाग में कैसे आया? यही कुछ सवाल मुझे भी थे और मैं इनके बारे में पढ़ रहा था और देख रहा था। जो जवाब मुझे मिले हैं वो जवाब मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, एक एक करके। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो विचार दिमाग में, मस्तिष्क में आने के पहले वो कहां होते हैं? क्या विचार कोई फ्रीक्वेंसी है? अगर सोचें, गहराई में जाएं तो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, कुछ अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, तो इसे आपको समझना होगा जो मैं कह रहा हूं। देखिए, यूनिवर्स को अगर आपको समझना है, आपके आसपास के वाइब्रेशंस को आपको समझना है, तो आपको उसके स्तर पर जाना होगा। यूनिवर्स तो ऑलरेडी, ब्रह्मांड तो ऑलरेडी आपसे संपर्क करना चाहता है, लेकिन क्या आप उससे संपर्क करके अपना जीवन बदलना चाहते हैं? तो ये आपके लिए है। देखिए, यू कैन चेंज योर फ्रीक्वेंसी बाय चेंजिंग योर थॉट्स। इसे एक सिंपल भाषा में समझते हैं। आप रेडियो पर एक गाना सुन रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी, रेडियो पर फ्रीक्वेंसी आती है, आपको भी पता है। रेडियो पर आप एक गाना सुन रहे हैं और वो सैड सॉन्ग है, वो गाना आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उस गाने को बदलने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब अब आप दूसरा गाना सुन रहे हैं, कोई डांस मस्ती वाला चेयरफुल गाना सुन रहे हैं अपनी पसंद का। तो आपने क्या की? सबसे पहली चीज अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की।
अब आप सोचिए कि जो सैड सॉन्ग आप सुन रहे थे, जो आपके फ्रीक्वेंसी पे पहले आ रहा था, क्या वो सैड सॉन्ग अब वातावरण में मौजूद नहीं है? वो सैड सॉन्ग अभी भी वातावरण में मौजूद है, पर आप तक नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है। इस विषय को थोड़ा गहराई से समझें, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, इस वजह से अब आपके पास सैड सॉन्ग नहीं आ रहा, आपके पास में एक चीयरफुल सॉन्ग आ रहा है। इसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आप अपनी बदल सकते हैं। आपको अगर ब्रह्मांड को समझना है तो आपको फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी को समझना होगा, तभी आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर यूनिवर्स या ब्रह्मांड को ये कह सकते हैं कि हमें ये चाहिए, अपने जीवन में हमें ये चेंजेस लाने हैं, और यकीन कीजिए कि ब्रह्मांड आपकी मदद जरूर करेगा। अब जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मांड के स्तर पर आपको जाना होगा। ब्रह्मांड तो आपके स्तर पे है, ब्रह्मांड ने आपसे संपर्क स्थापित किया हुआ है। कैसे? जो सबसे पहले मैंने वीडियो में बताया कि ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा, किसी नंबर्स के द्वारा, किसी फिगर के द्वारा आपसे संपर्क स्थापित ब्रह्मांड ने किया हुआ है। तो सबसे पहला नियम जो इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं, आगे कई वीडियोस में और कई चीजें मैं आपको समझाऊंगा, जो सबसे पहला नियम हम समझने जा रहे हैं वो है कि हमें भी यूनिवर्स के साथ में संबंध स्थापित करना है, तो वाइब्रेशंस के माध्यम से करना होगा, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से करना होगा, एनर्जी के माध्यम से करना होगा। अब कैसे करें, उसका तरीका क्या है? सबसे पहली चीज, आपके विचारों को बदलना होगा। मतलब आपको आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। अब विचार कौन से? जो आप अपने लाइफ में बदलना चाहते हैं, आप जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अब कोई पूछेगा कि भाई दिन भर मस्तिष्क में, दिमाग में विचार तो चलते ही रहते हैं, तो विचार तो चलते रहेंगे, उसको हम रोक नहीं सकते। तो दिन भर इंसान कम से कम औसतन 60,000 विचार करता है, और दूसरे दिन भी वही विचार होते हैं जो हमने एक दिन पहले किए हुए हैं। 90% विचार वही होते हैं। तो चेंजेस कैसे लाएं? सबसे पहला सवाल। तो इसके लिए एक तरीका है, वो तरीका आप अपनाएं। आप जब रात को सोने के पहले 10 मिनट आपके पास में होते हैं, और सुबह जागने के बाद में 10 मिनट आप ये क्रिया कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको अपने मोबाइल में या आपके अपने किसी किताब में एक इमेज, ऑब्जेक्ट रेडी करना है जो आप चाहते हैं। हर एक की इच्छा अलग अलग हो सकती है। किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कोई इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को कुछ बनना है। उस प्रकार के इमेज और ऑब्जेक्ट्स आप अपने रेडी रखिए, और वो ऑब्जेक्ट्स अपने मोबाइल में किसी जगह पे स्टोर करके रखें, या किसी कागज पे आप लगाकर रखें जहां पे आप आसानी से देख सकते हैं। और आपको करना यह है कि रात को सोने के पहले 10 मिनट तक इस ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखना है। इसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको सोचना है, और इसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब ये ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएं, तो आगे आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको सोचनी है 10 मिनट। और सुबह उठने के बाद में भी 10 मिनट आपको यही करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो विचार आप सोने के 10 मिनट पहले करेंगे और सुबह जागने के 10 मिनट के बाद 10 मिनट तक करेंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। कॉन्शियस माइंड के विचार आप दिन भर करते रहेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, जो आपके यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। अगर मैं कहूं तो इसी के फ्रीक्वेंसी, इसी की वाइब्रेशंस जो है, इसी के द्वारा ब्रह्मांड आपसे बात करता है। ब्रह्मांड वही करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। तो वो ऑब्जेक्ट, वो इच्छा, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी, और वो इस यूनिवर्स के साथ संबंध प्रस्थापित करेगी कि आपको क्या चाहिए। और ये क्रिया आपको 1 दिन 2 दिन नहीं करनी है, आपको ये क्रिया 21 दिन तक करती रहनी है। लेकिन आपको इसके रिजल्ट 2-3 दिनों में ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप ये क्रिया करेंगे, उसी से रिलेटेड लोग, उसी से रिलेटेड घटनाएं आपके आसपास घटने लगेंगी, यकीन मानिए। और आपको आश्चर्य होगा कि ये चमत्कार किस प्रकार हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए ब्रह्मांड आपको रिप्लाई करेगा।
आप इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशंस देंगे, ये एनर्जी देंगे कि हमें इस ऑब्जेक्ट में लिखी हुई दी हुई वस्तु चाहिए, हमें अपने जीवन में लानी है, तो ये जरूर आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया हुआ है, इसे आप ध्यान से सुने और ध्यान से ये चीज करें, कुछ दिनों तक करते रहें, आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और आपकी जो भी कमेंट्स या आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक को लेके, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, और आगे इसी से संबंधित कुछ और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप यूनिवर्स के साथ और किस तरीके से अच्छे तरीके से संपर्क करके अपने जीवन में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, और वो जरूर आएगा। आप कोशिश कीजिए, आप करना शुरू कीजिए, मैं आगे भी आपको गाइड करता रहूंगा।